जो मौत का नाम सुनकर घबरा जाते हैं। कितने लोग हैं जो मौत का नाम सुनकर मुस्कुराते हैं। इंसान पैदा होने के बाद जब से बालिग हुआ तब से अपनी किताबें जिंदगी अपने हाथों से लिख रहा है। ना आपकी किताबें जिंदगी में कोई एक जुमला घटा सकता है, ना आपकी किताबें जिंदगी में एक जुमला बढ़ा सकता है। हर इंसान सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक किताबें जिंदगी मुरत्तब कर रहा है। आप जो करते हैं उसे फरिश्ते लिख लेते हैं। कल बरोज़े महशर आपकी किताबें जिंदगी आपके हाथों में होगी। फिर हुक्म होगा, मेरे बंदे देख ले कहीं तुम्हारे ऊपर जुल्म तो नहीं हुआ। खूब गौर से सुनेंगे। इधर जो लोग खड़े हैं, कब्रिस्तान सबको जाना है और ऐसे मोमिन को कब्रिस्तान ज्यादा जाना चाहिए, ये सोचकर कि आपकी पूरी बस्ती में कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये गारंटी हो कि आका उस जगह पे तशरीफ लाए हैं। मगर कब्रिस्तान में जितनी बार मुर्दे दफन होते हैं, हर दफन के बाद इस बात की गारंटी है कि मेरे आका कब्रिस्तान में तशरीफ लाते हैं। बोलिए, इस बात की गारंटी है कि नहीं है? अगर 500 मुर्दे आपके कब्रिस्तान में दफन है तो बस्ती वालों सबसे आपकी बस्ती में खुशनसीब जगह कब्रिस्तान ही है, इसलिए कि वहां मेरे आका का आना भी है, जाना भी है। आना भी है और आपका ये अकीदा है ना? अरे बोलिए, फिर से बताऊं, ये हक है तो जरा दोनों हाथों को उठाकर आखिरत के लिए बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अपने गांव के तमामी मरहूमीन के लिए बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, वहां पर कुछ नौजवान खड़े हैं, बेचारा पीला कुर्ता, लाल कुर्ता, ब्लैक है ना कुर्ता, बहुत चमकीले कुर्ते वाले लोग उधर खड़े हैं। ये सारी चमक दमक जवानी सब मुस्तफा के नाम पर है। इसलिए उनसे मेरी गुजारिश है, आप जो खड़े हैं ये आज हिंदुस्तान वालों की मोहब्बत में नहीं बल्कि कब्रिस्तान वालों की मोहब्बत में जलसा हो रहा है। इसलिए जो लोग उधर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आकर के इत्मीनान से बैठ जाएं। आपने इतने बड़े बड़े शायरों को बुलाया है, इतनी खूबसूरत आवाजों को बुलाया है कि आपको मुझे बुलाकर अफसोस हो रहा होगा कि ये नहीं होते तो बहुत जल्द शायर हिंदुस्तान जमजम फतेहपुरी साहब से मुलाकात होती, शायर हिंदुस्तान नदीम रजा फैजी साहब से मुलाकात होती, हजरत एहसान शाकिर से आपकी मुलाकात होती। लेकिन थोड़ी देर आप पहले मुझसे मुलाकात कीजिए। जिंदगी में नबी से मुलाकात हो या ना हो, मगर मरने के बाद कब्र में नबी से मुलाकात जितने लोग करना चाहते हैं जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। उम्मीद बेहतर रखिए, गुनाहगार है फिर भी उम्मीद रखिए, सियाहकार है फिर भी उम्मीद रखिए, आप गुनाहों में मुब्तला है फिर भी उम्मीद रखिए, मुझसे नहीं रब की रहमत से उम्मीद रखिए। ए मौला, मैं गुनाहगार हूँ, मैं तो गुनाहगार तेरा बंदा हूँ, लेकिन तू रहमान है, तू करीम है, तू करम करने वाला है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, लेहद में इश्क के रूखे शह का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेकर चले। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। खूब याद रखें, आज हम जहां पर जीवित हैं, जिंदा है, ये जमीन हमारी नहीं है, ये लिबास जो है जिसे हम पहने हैं ये हमारा नहीं है। एक दिन वो आने वाला है जहां पे आबादी जा रही है ना। एक अल्लाह वाले से किसी ने कहा, साहब आप कब्रिस्तान में रो क्यों रहे हैं? कहा, जानते हो मैं तो दुनिया में लोगों को समझाने में लगा
लगा था, लेकिन वहाँ लोग समझने को तैयार नहीं हुए। आज कब्रिस्तान में इसलिए रो रहा हूँ कि ये कब्रिस्तान में समझने को तैयार हो गए हैं, मगर आज समझौता मुश्किल है। पूछा अल्लाह वालों से लोगों ने, समझौता किस बात का मुश्किल है? कहा ये जब हिंदुस्तान में जिंदा थे मैंने बहुत कहा शराब पीना छोड़ दो मगर न छोड़ा, जना करना छोड़ दो मगर न छोड़ा। मैंने कहा था गुनाहों को छोड़ दो मगर न छोड़ा। मैंने कहा था कुरान रखने वाला नहीं कुरान पढ़ने वाला बनो, मस्जिदें बनाने वाला भी बनो, मस्जिदों को आबाद करने वाला भी बनो, अपने बच्चों को सारी दुनिया की तालीम से पहले कुरान पढ़ाने वाला बनो। मैंने इनसे कहा था तुम गुनाहगार हो मगर तेरा रब तौबा के जरिया तुझसे समझौता करने को तैयार है। तेरा रब बार बार पुकार कर कह रहा है, पुकार कर कह रहा है मेरे बंदे बंदे तूने दिन में गुनाह किए हैं, मेरी रहमत का दरवाजा खुला है, रात की तन्हाई में तौबा कर ले। ऐ मेरे बंदे आ मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। मगर जब मैं इनसे कहता था दिन गुनाहों में गुजर गए मगर इन्होंने रात को समझौता न किया, रात गुनाह में गुजर गई मगर इन्होंने दिन को समझौता न किया। इन्होंने सोचा था आज नहीं जवानी बहुत दिनों के लिए है, अभी तो हम जवान हैं, 50 साल की उम्र में समझौता कर लेंगे। किसी ने सोचा था 60 साल की उम्र में समझौता कर लेंगे, किसी ने सोचा था आज नहीं कल समझौता कर लेंगे, मगर अफसोस गुनाहों से इन्होंने समझौता न किया। यहाँ तक कि मौत की आगोश में आ गए। आज ये कब्र की मंजिल में है, अल्लाह का अजाब इनके ऊपर नाजिल हो रहा है। अब ये समझौता करने के लिए तैयार है, मगर मैं क्या करूं? आज ये समझौता करने को तैयार है तो आज अल्लाह ताला समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, तुम अपनी 14 साल की उम्र, बच्चा 12 साल का हो जाए तो बालिग हो जाता है। याद रखना 12 साल के बाद बालिग होने के बाद शरीयत के अहकाम तुम्हारे ऊपर नाफिज होते हैं। इसलिए कोशिश करना तुम्हारी नमाजें कज़ा न होनी पाए। कोशिश करना कुरान की तिलावत तेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए। कोशिश करना कि नाच गाने बाजे तुम्हारी जिंदगी में दखल न दे। कोशिश करना तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज न हो। अल्लाह तौफीक दे, वक्त मिले मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ना, वक्त मिले मस्जिद में अपने आलिम के पास वक्त निकाल कर चले जाना। जमाना सो जाए चुपके से कभी अपनी माँ का पाँव दबाकर दुआएं ले लेना। जमाना तुझे वर्गलाए मगर न वर्गलाना। तेरा बाप ड्यूटी से आकर आराम कर रहा हो, कभी उसके कपड़े की सफाई कर देना, कभी उसके बाल में तेल लगाकर उसे कंघा कर देना। ये सोच कर कि बायजीद बुस्तामी से लोगों ने पूछा था हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा माँ बाप की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। किसी ने कहा मुस्तफा जाने रहमत से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह माँ बाप कौन है? आका ने कहा तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। सहाबी रसूल अर्ज गुजार हुए आका जी माँ बाप जन्नत भी हो और माँ बाप जहन्नम भी हो, ये कैसे हो सकता है? कहा प्यारे माँ बाप की खिदमत करके राजी कर लो, माँ बाप राजी हो गए तो तुम्हारे लिए जन्नत है और माँ बाप नाराज हो गए तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। इसलिए मेरी कौम के शहजादों माँ बाप को राजी रखना, शराब जना जुए से दूर रहना, नमाज की कसरत करना, चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाना, ताकि कब्र में जब तेरा दाखिला हो फरिश्ते तेरे चेहरे को देख कर कहे इससे सवाल क्या पूछते हो? चेहरा बता रहा है कि गुलामे मुस्तफा कब्र में आ गया है। जाहिर सी बात है, लेकिन आज हमारे पास न सूरत नबी वाली है, न हमारे पास चेहरा मुस्तफा वाला है, न आज हमारे पास किरदार नबी वाला है, न आज हमारे पास कैरेक्टर नबी वाला है। बुरा न मानिएगा मेरी बात का, आज हम नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन याद रखिए नमाज़े जनाजा तो फर्ज़े किफ़ाया है, लेकिन पढ़िए लोग बहुत भीड़ लगाते हैं नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए, लेकिन उससे पहले कि आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाए आप ऐसे नमाजी बन जाइए ताकि बरोज़े महशर उठिए तो आपके आज़ाए वजू से नूर ही नूर निकले, आपके चेहरे की चमक ही चमक हो। लेकिन आज हम जहां पर है कौन दाढ़ी रखने की बात करता है, कौन नमाज की बात करता है? माज़अल्लाह समाज में कुछ लोग ऐसे हो गए जो कहते हैं मौलाना जो होगा हम देख
लेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है। आज मेरी कौम का नौजवान कहता है मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें, हम कान की बाली पहन करके रहे, हम यहूदियों की तरह दाढ़ियां बना करके रखें, हम अपनी जुल्फों को बढ़ा करके बाल में साहब औरतों की तरह जो सामान लगाया जाता है उन लोहा और लकड़ को लगा करके जिंदगी गुजारे। मौलाना साहब हम शराब खाने में जिंदगी गुजारे, हम जो चाहे करें, ये हमारा जिस्म, ये हमारी मर्जी। लेकिन सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा वो अपने जिस्म पे गुरूर करने वाले, वो अपनी बाजुओं की ताकत पे अकड़ने वाले, अपनी जबान के जरिया लोगों को तकलीफ देने वाले, आज तेरे बाजुओं में ताकत है, तू कहता है हम अपने बाजुओं से लोगों को मसल देंगे। आज तेरी जबान में ताकत है, तू कहता है हम लोगों को गालियां देंगे, बुरा भला कह के भगा देंगे। आज तेरे पास इक़्तिदार है, ताकत है, तू कहता है लोगों को कदमों से मसल देंगे। लेकिन एक दिन आने वाला है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, लेकिन जिंदगी में एहसास करना, रात की तन्हाई में अपने घर में बैठ करके सोचना, कल ये मेरे परदादा का था, वो नहीं रहे तो ये घर मेरे दादा का हो गया, वो नहीं रहे तो ये घर मेरे बाबा का हो गया, वो नहीं रहे तो ये घर मेरा है। एक दिन आएगा मैं भी नहीं रहूंगा, ये घर मेरी औलादों का हो जाएगा। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा एक दिन तेरे जिस्म से रूह निकलेगी, तू गस्साल के हाथों में गुस्ल देने वालों के हाथ में पड़ा होगा। तेरे पास इतनी ताकत नहीं होगी कि कब्र में जाने के लिए तू खुद से अपने लिबास को तब्दील कर सके। तेरे पास इतनी सलाहियत नहीं होगी कि तू अपने हाथों से गुस्ल कर सके। तेरे पास इतनी सलाहियत नहीं होगी कि अपने हाथों से खुशबू लगा सके। अब तू बेजान बन के पड़ा होगा। तू गुस्ल दिलाने वाले जिधर चाहेंगे तुझे उलट देंगे, जिधर चाहेंगे तुझे पलट देंगे। तेरी औकात का इसी दुनिया में अंदाजा लग जाएगा। जिस बाजुओं पे तुझे गुरूर था उस बाजुओं की ताकत खत्म हो गई होगी। जिन आंखों पे तुझे गुरूर है उन आंखों की बिना, उन आंखों की सलाहियत दम तोड़ चुकी होगी। जिस जबान पे तुझे गुरूर है उस जबान की ताकत खत्म हो चुकी होगी, न तू बोल पाएगा। याद रखना अब तू एक बेजान जिस्म की तरफ पड़ा होगा। बड़ा गुरूर था ये अकाउंट मेरा है, मगर अब उस पे तेरे नॉमिनी में जिसका नाम होगा, बीवी कहेगी मेरा अकाउंट है, बच्चे कहेंगे मेरा अकाउंट है। जिस जमीन पे तू लेटा होगा, जिस मकान को तूने दिन को दिन नहीं रात को रात नहीं समझ के जिस मकान में 10 लाख 20 लाख का जो मकान बनाया होगा, उसी मकान से तुझे निकालने की तैयारी हो रही होगी। तेरी औलादें तेरे कफन और दफन का इंतजाम कर रही होंगी। उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे और कहेंगे जल्दी करो, गुस्ल कराओ, ऐलान कर दो फला वक्त नमाज़े जनाजा है। तेरे जितने अपने प्यारे हैं दोस्त अहबाब, सब तेरे आखिरी दीदार के लिए बेचैन होंगे। आला हज़रत फरमाते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अल्लाह अल्लाह लोग आकर तेरा चेहरा देख रहे होंगे, चलो आखिरी बार दीदार कर लिया जाए। जिसकी मोहब्बत में तू जान देता था, जिनके लिए तू कभी गुनाह को गुनाह नहीं समझता था, आज वो तुझे कांधा देकर कब्र तक ले जाएंगे, मगर कब्र में तेरे साथ जाने वाला कोई नहीं होगा। लोग नमाज़े जनाजा के बाद तुझे उतारेंगे, फिर पटरियां रख करके करोड़ों मन मिट्टी तेरे ऊपर डालते हुए दुआ पढ़ेंगे, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। रब फरमाता है मैंने तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया है, इसी मिट्टी से तुझे उठाऊंगा, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी में तुझे डाल दूंगा। अब कब्र की अंधेरी कोठरी होगी, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। जिस बीवी को तूने अपना समझा था वो घर में रो रही होगी, सोग और इद्दत में होगी। जिस बेटे को तूने अपना कहा था वो बेटा घर आकर के इमाम साहब से कहता होगा चहारुल की तैयारी कराइए, कुरान की तिलावत कराइए। जिस दोस्तों के लिए तू जान देने की बातें करता था, जो दोस्त कहते थे हर लम्हा मैं तेरे साथ हूँ, वो दोस्त अपने घरों में आराम कर रहे होंगे, तू कब्र के आलम में होगा। मुनकर नकीर तेरे सामने होंगे। ऐसे बेकसी और बेबसी के आलम में तेरे करीब कौन जाएगा? कुरान कहता है जमाने को दरसे वफा देता है। ऐ दुनिया वालों याद रखना, कुरान ने कहा सारी दुनिया की मोहब्बत कब तक? जब तक जिस्म में जान बाकी है तब तक। मगर नबी की मोहब्बत कब तक है?
कुरान कहता है लोगों ये नबी ओ है, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये नबी ओ है जो ईमान वालों के जान से भी ज्यादा करीब है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, सारी दुनिया जब तक तेरे जिस्म में जब तक जान है सारी दुनिया तेरे करीब है, मगर जब जिस्म से जान चली जाएगी कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, फरिश्ते सवाल करेंगे मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का तुम्हारा दीन क्या है, माँ कुंता तकुलो फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। अब जरा ठहरिए, इतना कहना था बरेली के इमाम पुकार उठे, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। अल्लाह अल्लाह, आपके मोहल्ले का कोई तरक्की याफ्ता नौजवान खड़े होकर कहेगा जमजम फतहपुरी साहब बड़ा तरक्की याफ्ता जमाना है, मुनकर नकीर की सख्ती होगी, झिंझोर कर उठाएंगे, जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। एक काम कीजिए ना, बेहतरीन मोबाइल फोन उसकी कब्र में दे दीजिए, जाइए जो ही कब्र में जाएगा उसे कहिएगा इमाम साहब का नंबर डायल कर लेगा, कहेगा हजरत फंस गया हूँ, आज तो दुनिया में जहाँ फंसता हूँ वहीं से फोन लगाकर पूछता हूँ नकीब साहब किबला सवाल ये है जरा जवाब बता दीजिए, मुफ्ती साहब किबला सवाल ये है जरा जवाब बता दीजिए। साहब आपकी कौम के नौजवान बच्चे कहेंगे सुल्तान रजा नेटवर्क वहाँ काम करता है जहाँ ऑक्सीजन का आना जाना हो, जहाँ हवाओं का आना जाना हो, मगर कब्र में इंसान करोड़ों मन मिट्टी के अंदर होगा, वहाँ दुनिया का कोई नेटवर्क काम नहीं करेगा, जहाँ सारी कंपनियों का नेटवर्क फेल हो चुका होगा वहीं बरेली के इमाम तुझे इश्के मुस्तफा का नेटवर्क दे रहे हैं, जमाने को बता रहे हैं। कहो खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर सख्त मुश्किल जवाब में है, या रसूल अल्लाह सबने हमें ठोकरें मार दी है, सबने हमें ठुकरा दिया है, जवाब दीजिए या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अब जरा सा सुनिएगा, सबने हमें ठुकरा दिया है, आका जी जिसे हमने अपना जाना था सबने हमें ठुकरा दिया है, अब सिवाय आपके कोई बचाने वाला नहीं है। आका जी हम कहें कि आप मेरे हैं, आप सिर्फ एक बार इतना कह दे जमजम दुनिया में नात मेरी पढ़ता था ये मेरा है, फला दुरूद मुझ पे पढ़ता था ये मेरा है, फला मुझ पे मेरे ऊपर मेरा कलमा पढ़ता था फला मेरा है, फला ने मेरी मोहब्बत की मजलिस सजाई थी फला मेरा है, फला के घर वाले मेरी मोहब्बत में जलसा कर रहे थे ये फला मेरा है। कसम खुदा की तू जमीन पे कहेगा रहमान को ए मौला तू मेरा है, रब्बे कदीर कब्र में तेरे घर वालों को कहेगा जब उसने दुनिया में कह दिया मैं तेरा हूँ तो ये कब्र में आने वाला भी मेरा है, मगर शर्त है ना। अभी हुजूर मुहद्दिस कबीर है ना 27 तारीख को जलसे में बयान फरमा रहे थे कि जवाब तो सब देंगे, है ना, जवाब सब देंगे मगर आमाल के हिसाब से जवाब देंगे, अमाल के हिसाब से। अब वो जो बेगुनाह होंगे जवाब जल्दी देंगे और जो गुनाहगार होंगे तब तक जवाब देते देते 2-4 गुर्ज लग जाएंगे, 2-4 गुर्ज लग जाएंगे फरिश्तों के। आहा, अब जरा सुनिए, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, साहबे कराम का मजमा है और आका करीम है। एक सहाबी रसूल आका की मजलिस में तशरीफ लाए, कब्र में किसके सामने होना है? आका के सामने। किसके सामने? जरा हाथ उठाकर बोल दे किसके सामने, और जरा जोर से बोले किसके सामने। पहले हमारा सामना खुदा से नहीं होगा, कब्र में मुस्तफा से होगा, और जो होना है यहीं से होगा, जो होना है यहीं से होगा। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जो होना है यहीं से होगा। सुने, चेहरे पे दाढ़ियां नहीं सजाने वाले,
अपनी सूरत को यहूदियों की तरह बनाने वालों, अपने हाथों में सिखों की तरह कड़ा पहनने वालों, अपनी कान को बालियों से सजाने वालों, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो दुनिया में जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा, उसी के साथ। अब फैसला आपको करना है कि आपका अंजाम किसके साथ होना चाहिए। जानना बहुत जरूरी है। आज नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे, इसलिए जानना आपका बहुत जरूरी है। आप क्या चाहते हैं? आपका अंजाम यहूदियों के साथ हो, आपकी औलादों का अंजाम नसरानियों के साथ हो, आपकी औलादों का अंजाम इन यहूदियों और ईसाइयों के साथ हो। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप अपनी औलादों को बताइए, बेटा ये जो तुम फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हो, इधर से कटा कर इधर से कटा के छोटी निकाल कर मोछे बड़ी करके, ये यहूदियों का तरीका है। तुम जुल्फों को कमर तक बढ़ाते हो, दाढ़ियों को पेट तक बढ़ा करके लाते हो, ये मजूसियों का तरीका है। तुम जो हाथों में कड़ा पहनते हो, ये सिखों का तरीका है। और सरकार गौसे आजम जिस तरीके से दाढ़ी रखते हैं, ये मुस्तफा जाने रहमत का तरीका है। ये हमारे उलमा जिस तरह दाढ़ी रखते हैं, ये मुस्तफा जाने रहमत का तरीका है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, जाने किस बाबू खैरियत खैरियत से है? ये बेचारे 2-3 नौजवान उठ करके जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अभी जिंदगी बहुत है ना, फिर कभी सुन लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन आप सुनिए जरा, दोनों हाथों को उठा करके बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत की मजलिस सजी है। एक सहाबी तशरीफ लाए, आका करीम की नजर जो ही उन पर पड़ी, आका ने अपने चेहरे को फेर लिया। अब जरा गौर से सुनिएगा, आप कब्र में जाएं, सारी दुनिया आपको छोड़कर आ चुकी है, मुनकर नकीर की सवाल की सख्ती है। आका करीम कब्र में तशरीफ लाए, मगर आपके चेहरे को देखकर आका अगर चेहरा फेर ले, आपकी सूरत को देखकर आका अगर चेहरा फेर ले, बता मेरी कौम का नौजवान, फिर तेरा हश्र क्या होगा कब्र में, फिर हमारा अंजाम क्या होगा कब्र में। आका करीम ने जो ही चेहरा फेरा, सहाबी रसूल समझ गए, आंखों में आंसुओं के कतरे आ गए। मुस्तफा जाने रहमत के करीब आए, आका करीम से अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह आपने मुझे देख करके मुंह मोड़ लिया, चेहरा फेर लिया, आका जी लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हैं। या रसूल अल्लाह नाराजगी की वजह क्या है? आका करीम फरमाते हैं, तेरे चेहरे पे दाढ़ी का एक बाल था, दाढ़ी मुबारक का एक बाल था। ए मेरे सहाबी बता, तूने उस दाढ़ी के मुबारक के बाल को क्यों उखेड़ दिया? कहा या रसूल अल्लाह कल मैं आपकी मजलिस में बैठा था, आप मेरे चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, आज मैंने सोचा कि शायद आका करीम को दाढ़ी का ये बाल पसंद नहीं, मैंने इसे उखेड़ दिया, क्योंकि मेरे चेहरे पे दाढ़ी का एक ही बाल था। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, मेरे सहाबी दाढ़ी के उस एक बाल पे 70 फरिश्ते झूला झूल रहे थे, मैं उन्हें देख करके मुस्कुरा रहा था। मगर बता, तूने उखेड़ कर आज फरिश्तों की रहमत से अपने आप को महरूम कर लिया। इसलिए ऐ मेरे सहाबी, आज से ये वादा करके जाओ कि आज के बाद दाढ़ी के बाल को नहीं उखेड़ोगे। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ए मेरी कौम के नौजवान, अगर दाढ़ी का एक बाल उखड़ जाए तो मुस्तफा जाने रहमत चेहरा फेर ले। जिसने पूरे दाढ़ी के बाल का सफाया कर लिया हो, आका करीम उससे कैसे प्यार करेंगे, आका करीम उससे कैसे मोहब्बत करेंगे। ए मेरी कौम के शहजादों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ने अजाब नासिल फरमाया। जिस बस्ती पे अजाब इलाही का नुज़ूल हुआ, सबके सब हिलाको बर्बाद हो गए, मगर एक बहरूपिया बच गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुजार हुए, ए मालिको मौला, सब पे अजाब इलाही का नुज़ूल हुआ, मगर ये बहरूपिया क्यों बच गया? अल्लाह ताला फरमाता है, एक कलीम अजाब नाजिल हुआ ये सच है, मगर बहरूपिया जो था उसने मेरे कलीम की सूरत की तरह अपनी सूरत बना ली थी, मूसा के चेहरे की तरह अपना चेहरा बना लिया था, मेरे कलीम की तरह उसने लिबास पहन लिया था। लिहाजा रब की रहमत को ये गवारा न हुआ जिसका चेहरा मूसा के चेहरे से मिलता हो, जिसका लिबास मूसा के लिबास से मिलता हो, जिसकी दाढ़ी मूसा की दाढ़ी से मिलती हो। रब को गवारा नहीं कि उसके ऊपर अजाब नाजिल फरमा दे।
अब मुझे ठहर कर कहने दो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जिस बहरूपिया का चेहरा साहबे ईमान न होने के बावजूद मूसा से मिल जाए, जब खुदा उसे आजाब नहीं देता, अगर तेरी सूरत रसूलुल्लाह की सूरत से मिल जाए, तेरा किरदार नबी के किरदार से मिल जाए, तेरा चेहरा नबी के चेहरे से मिल जाए, तुम कसम खुदा की तेरी दुनिया भी हसीन होगी, कब्र में भी तू अजाब से महफूज हो जाएगा और मैदाने महशर में भी तू अजाब से महफूज हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती सुल्तान रजा कादरी। सुभान अल्लाह। तो बताओ मेरी कौम के नौजवानों, यहूदियों की तरह चेहरा लेकर नबी की बारगाह में जाना है या मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों की तरह चेहरा लेकर जाना? कैसा चेहरा लेकर जाना है, जरा हाथ उठाकर बताएं। अरे हाथ उठाकर बताएं कैसा चेहरा, नबी के आशिकों की तरह चेहरा कौन कौन लेकर जाना चाहता है? जरा हाथ उठाएं तो इंशाअल्लाह सारे लोग लेकर जाएंगे। मैं दीन में जब जबरदस्ती नहीं है, आपके दिल को अल्लाह पुरखुलूस बना दे। ये मेरी कौम का नौजवान, कितनी मुसीबत तेरे ऊपर आई होगी। जाने वाला नौजवान, आपकी बस्ती में कई नौजवान इंतकाल कर गए, बेशक ये बात सच है। कितना गम है आपके सीने में, क्या करबला वालों से भी ज्यादा गम आपके सीने में है? मुस्तफा जाने रहमत से भी ज्यादा गम आपके सीने में है। आपके घर में एक लाश पड़ी होगी, करबला में हुसैन के सामने 72 लाशें पड़ी हैं। लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा, करबला चौक में जलसा कराने वालों, गौसे आजम के नाम की महफिल सजाने वालों, काबिले मुबारकबाद हो आप। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज जिनके नाम पे आपने महफिलें सजाई हैं, आज आपने देखा होगा, पूछिए जमजम फतहपुरी साहब से, साहब बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, बाप दुनिया में जिंदा है, मोहब्बत की फिक्र नहीं है, माँ दुनिया में जिंदा है, मोहब्बत की फिक्र नहीं है, भाई दुनिया में जिंदा है, मोहब्बत की फिक्र नहीं है, मगर वही भाई जब इंतकाल कर जाता है, मोहब्बत सीने में चली आती है। भाई खड़ा होता है, मेरे भाई का जनाजे का इंतजाम अच्छा होना चाहिए, कफन का इंतजाम अच्छा होना चाहिए, जितने मेहमान आए हैं उनका इंतजाम अच्छा होना चाहिए, पूरी बस्ती में दावत कर दो ताकि लोग जान जाए मैं अपने भाई से बेपनाह प्यार करता हूँ। मेरी तकरीर एक तहरीक के तहत होती है, इसलिए ये बात किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। आज जिस भाई की मैयत पे खड़े होकर आंसू बहा रहे हो, सुल्तान रजा कहना चाहेगा बेशक बहाओ, लेकिन जब तेरे भाई को तेरी जरूरत थी तो तू कहाँ था? जब तेरे भाई को तेरी जरूरत थी तो तू कहाँ था? बता ईमानदारी के साथ, जब तेरे भाई को खाने की जरूरत थी, क्या तूने भाई को खाना खिलाया था? जब तेरे भाई को लिबास की जरूरत थी, क्या तूने अपने भाई को लिबास पहनाया था? जब तेरी माँ को अस्पताल में दवा की जरूरत थी, तो क्या तू इलाज के लिए हाजिर हुआ था? जब तेरे बाप को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाने की जरूरत थी, क्या तू बाप को अस्पताल लेकर के पहुंचा था? बुरा न मानिएगा, आज हम कमाते हैं, कमाकर अपनी जिंदगी अलग गुजार लेते हैं। जरा पूरा मजमा नारा लगाइए, इस्तकबाल कीजिए। शायरे इस्लाम है ना, नारे रिसालत, शायरे अहले सुन्नत मोहतरम जनाबे एहसान शाकिर, शायरे अहले सुन्नत जनाबे एहसान शाकिर। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, उत्तर प्रदेश की हसीन आवाज हजरत एहसान शाकिर जियनपुरी, माशाअल्लाह। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की आमद हो गई। आप इनके चेहरे को भी देखें, इंशाअल्लाह इन्हें समाअत करेंगे। लेकिन पहले थोड़ी देर मुझे सुने, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। घबराहट तो नहीं न हो रही है, कोई घबराहट की बात नहीं न है, इसलिए जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह अल्लाह शरीयत क्या कहती है, हम क्या करते हैं। एक फकीर अमीर के दरवाजे पर खड़ा है, कहता है बता मैं तेरे दरवाजे पर मर गया तो तू क्या करेगा? कहा मर जाओगे तो तुझे कफन दे दूंगा। कहा मरने के बाद कफन दोगे? कहा हाँ। कहा मरने के बाद कफन न देना, मरने के बाद 3 कफन के कपड़े दोगे। एक काम करो, जिंदगी में ही मुझे कपड़े की जरूरत है, मरने के बाद कफन न देना, मुझे मैं जिंदा हूँ, अभी
मुझे कपड़े की जरूरत है, जरा एक कपड़ा दे दे। बाप दादा के मरने के बाद 1000 लोगों को खाना खिलाने वालों, शौक से तुम गरीबों को खाना खिलाओ, मगर जरा उस बाप का ख्याल कौन करेगा जिसे आज दवा की जरूरत है? उस भाई का ख्याल कौन करेगा जिसे आज तालीम के लिए कॉपी किताब और कलम की जरूरत है? इसलिए मेरी गुजारिश है, आज हमारी दुनिया कैसी हो गई है, आज हमारी हालत ये है कि भाई भूखे सो रहा है मगर हमें फिक्र नहीं है, बाप अस्पताल में दवा के लिए तरस रहा है मगर हमें उसकी फिक्र नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहतरम जनाबे नदीम रजा फैजी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हिंदुस्तान के इतने बड़े शायर जनाबे शायर हिंदुस्तान नदीम रजा फैजी, अब पूरा जलसा आपका स्टेज पर आ चुका है, इसलिए आप खूब इत्मीनान सुकून के साथ बैठे। आप ये न समझिएगा कि बहुत लंबी मैं तकरीर करूंगा, नहीं, आप हर 5 मिनट के बाद मेरी तकरीर खत्म हो सकती है। बस आप जब इशारा कर देंगे तब मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, लेकिन पहले कुछ तो सुनना होगा आपको। जरा दोनों हाथों को उठा करके बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दें या हबीब अल्लाह। लेकिन आज हमारा मिजाज क्या बन गया है, बाप इंतकाल कर जाए तो आज की औलाद कहती है रायमंड कंपनी का कफन दीजिएगा। बाप जिंदा था तो ईद में कपड़ा नहीं बनाता था, मरने के बाद रायमंड कंपनी का कफन दीजिएगा। आपस में भाई झगड़ा कर बैठते हैं, गरीब भाई बेचारा जिसने माँ बाप की खिदमत की, इलाज कराया, अब वो कफन खरीदने के लिए भेज चुका है। अमीर भाई कहता है इमाम साहब उससे कहिए मेरा भी पैसा लेकर के जाए, वरना कीमती कफन मेरे बाप को लगना चाहिए। गरीब भाई कहता है अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने कहा था बेटा तुम कफन जो भी दोगे वो मुझे मंजूर है, मैं लेकर के आ गया हूँ। सुल्तान रजा कहना चाहेगा किसने कहा? साहब जब इससे कहा जाए कि साहब आपका गरीब भाई है, खिदमत वो करता था, उसे कफन देने दीजिए, तो औलादे कहती हैं क्या मैं बेटा नहीं हूँ? सुल्तान रजा कहना चाहेगा किसने कहा कि तू बेटा नहीं है? अगर बाप को कफन देने के वक्त तू बेटा है, बाप के 40वां में कंबल बांटने के लिए तू बेटा है, तो जिस वक्त तेरा बाप अस्पताल में दम तोड़ रहा था, इलाज कराने के वक्त भी तू बेटा था, दवाइयों का बिल जमा करने के लिए भी तू बेटा था, अपने बाप का हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए भी तू बेटा था। इसलिए लोग मरने के बाद माँ बाप से जितनी मोहब्बत करते हैं, अगर आधी मोहब्बत जिंदगी में कर ले तो उनकी दुआओं से तुझे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आज हमारी हालत ये है, माँ बाप मर जाए सारा प्यार हमारे पास है, भाई इंतकाल कर जाता है लोग फौरन फैसला ले लेते हैं। शरीयत का हुक्म है कि बाप की जिंदगी में अगर बेटा मर जाए तो अब उसकी औलादों को कुछ नहीं मिलेगा। साहब उलमाए किराम से आकर के मसला पूछते हैं, मेरा भाई इंतकाल कर गया, क्या अब उसकी बीवी को हक है, उसके बच्चों का हक है? सुल्तान रजा पूछना चाहेगा आपने शरीयत के एक रुख को देखा है कि बाप की जिंदगी में बेटा मर जाए तो उसकी औलादों को हक नहीं है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अभी तो मेरे और आपके आका दुनिया में आए भी नहीं थे, अल्लाह ने हजरत अब्दुल्लाह को उठा लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए, उनके दादा जान ने उनकी परवरिश की, क्या आका को हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने छोड़ा? अरे बोलिए जरा जोर से, हाथ उठाकर बोलिए छोड़ा, जोर से बोलिए ना छोड़ा। दादा पोते से इतनी मोहब्बत करते थे, क्या कोई दादा आज मोहब्बत करेगा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, आका की विलादत की खुशी में 3 दिन पूरे मक्के वालों की दावत करते हैं। याद रखिएगा खूब गौर से, पूरे मक्के वालों की दावत। अल्लाह अल्लाह, जितने मक्के वाले थे सब खाने के लिए आ गए। अल्लाह अल्लाह, ए मेरी कौम का नौजवान, अगर आपने मेरी इस गुफ्तगू को समझ लिया, मैं समझूंगा जमजम फतहपुरी साहब का बुलाना वसूल हो गया और मेरा आना वसूल हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, कुफ्फार और मुशरिकीन है, मक्के के बड़े बड़े काफिर, सब खाने के लिए दस्तरखान पे बैठ गए। चरिंद परिंद के लिए पहाड़ों पे खाना हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भेजवा दिया, मुसाफिरों के लिए रास्ते में खाने का इंतजाम कर दिया, सब
खाने के लिए बैठ गए। ये किसकी विलादत का जश्न मनाया जा रहा है? उसकी जिसका बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं कहता हूँ बताओ, नबी के दादा से ज्यादा कोई पोते से मोहब्बत करने वाला लेकर के आओ। आपको सिर्फ ये याद है कि बाप की जिंदगी में पोता, अगर बेटा मर जाए तो पोते को हक नहीं होता। तो आका ने ये भी तो तरीका बताया है, मेरे दादा ने मुझसे जितना प्यार किया था तुम भी अपने पोतों से उतना ही प्यार करो। अब जरा गौर से सुनना, गौर से। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने किस्म किस्म के खाने लगवा दिए। सारे मक्के वालों ने खाना खा लिया, आपस में कान में गुफ्तगू करने लगे। कहा अब्दुल मुत्तलिब सरदारे काबा है, सरदारे मक्का है, काबे के मुतवल्ली हैं, बड़ा बेहतरीन खाना खिलाया है, बड़ा शानदार खाना खिलाया है, मगर एक चीज की कमी रह गई है। अल्लाह अल्लाह, ए मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से आपको वादा करके जाना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा है मक्के वालों किस चीज की कमी है? कहा हुजूर किसी चीज की कमी नहीं, हमने सब खा लिया, मगर माज़अल्लाह सिर्फ शराब की कमी रह गई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बरकत वाला हूँ और मेरा बेटा भी बरकत वाला था और मेरा पोता भी बरकत वाला है। न मेरे बाप दादा ने शराब पी है, न कभी अब्दुल्ला ने शराब पी है और न ही मेरी आने वाली औलादे कभी शराब पिएंगी। इसलिए न हम शराब पीते हैं न किसी को शराब पिलाते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अभी इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ है, अभी कुरान की आयतें नहीं उतरी हैं, अभी सिर्फ आका हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बता रहे हैं न हम शराब पीते हैं न हम शराब पिलाते हैं। सुल्तान रज़ा आज अपनी कौम के नौजवानों से पूछेगा, तुम आज कॉलेज में अपनी जन्म पार्टियों में शराब पीते हो, आज तुम होटलों में जाकर अपनी बर्थडे पार्टियों में शराब पीते हो, आज तुम अपनी बीवियों के जन्म पार्टियों में शराब की महफिलें सजाते हो, आज तुम अपनी शादियों में शराब की महफिलें सजाते हो। तो आज के इस जलसे से वादा करके जाओ कि कब्र में नबी को मुंह दिखाना है, इसलिए हम कब्र में शराबी बनकर नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का आशिक बनकर के जाएंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद पार्टी कोई भी हो न हम शराब पिएंगे न किसी को शराब। जरा हाथ उठाकर बोले कितने लोग शराब नहीं पिएंगे? पूरा मजमा हाथ उठाकर बताएं कितने लोग नहीं पिएंगे? न कभी, जोर से बोले न पिएंगे न कभी, जोर से बोले न पिएंगे न कभी पिलाएंगे। अगर कोई आपका काफिर दोस्त है, यहूदी दोस्त है, नसरानी दोस्त है, ईसाई दोस्त है, तो उसे प्यार से कह दीजिए हमारा जो मजहब है, हम आपको पानी पिला सकते हैं, पेप्सी कोको कोला पिला सकते हैं, मिनरल वाटर पिला सकते हैं, दही पिला सकते हैं, चाय पिला सकते हैं, सब कुछ पिला सकते हैं, मगर शराब नहीं पिला सकते, अफीम नहीं पिला सकते, गांजा नहीं पिला सकते, चरस नहीं पिला सकते। ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, ये इस्लाम वाहिद मजहब है जिसके बानी ने ज़माने को बताया, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। या रसूल अल्लाह, दुनिया में भी पढ़े, कहा दुनिया में भी पढ़ो और कब्रिस्तान में जाओ तो कब्र में भी पढ़ो। जिस मुसलमान का ये अकीदा हो जाए कि मरने के बाद नबी के सामने जाना है, बताओ वो शराबी बनकर जिएगा? अरे जोर से बोलिए ना, हाथ उठाकर बोलिएगा, शराबी बनकर जिएगा, जुआरी बनकर जिएगा, जानी बनकर जिएगा, पापी बनकर जिएगा? नहीं, जिएगा तो आशिके मुस्तफा बनकर जिएगा, आशिके मुस्तफा बनकर जिएगा। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम के नौजवानों ने ये बीरा उठाया, ये फैसला किया कि हम अपने पूरे मरहुमीन के नाम से जलसा करेंगे। आज नबी की नात खानी होगी, नबी की नात पढ़ी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, कब्र में भी तो यही हो रहा है। सवालात बड़े आजकल चल रहे हैं, लेकिन मैं उन सवालात में उलझना नहीं चाहता। आपने कह दिया मन रब्बु का, तेरा रब कौन है?
दीनों का तुम्हारा दीन क्या है। दोनों सवाल का जवाब दे दिया, मगर जन्नत उस वक्त तक कन्फर्म नहीं है जब तक नबी के बारे में आप बता नहीं देंगे। अब साहब सवाल क्या है, मा कुंता तकुलो फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तुम दुनिया में इस नबी के बारे में क्या कहते थे। ये हाजा ये करीब के लिए बोला जाता है, जैसे दिस इंग्लिश में करीब के लिए बोला जाता है। खूब गौर से याद रखिएगा। अब साहब इसके मुतालिक दो हदीसें हैं। दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती से सवाल हुआ, क्या कब्र में नबी तशरीफ लाते हैं, तो उसने कहा इसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है, एक सूरत तो ये है कि कब्र में नबी का चेहरा दिखाया जाता है, और दूसरी सूरत ये है कि कब्र में नबी तशरीफ लाते हैं। अब यहाँ पर हमारे अकीदे का दो मसला हल हो जाता है। एक मसला तो हल ये होता है कि अगर नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तो फिर कब्र में आता कौन है। ये नबी का आना बता रहा है, मेरा नबी मुर्दा नहीं बल्कि मेरा नबी जिंदा है, तभी तो आ रहा है और जा रहा है। जो मरकर मिट्टी में माज़अल्लाह मिल जाएगा वो ना आएगा ना जाएगा। दूसरा हमारा अकीदा ये है कि नबी बशर भी है और नबी नूर भी है। एक हमारा हरीफ है, उसका अकीदा है नबी नूर नहीं है, तो आप उससे ईमानदारी से पूछिए साहब, कब्र पे एक बार में पूरी दुनिया में लाखों लोग मरते हैं। कोई पश्चिम के कब्रिस्तान में दफन हो रहा है, कोई पूरब के कब्रिस्तान में दफन हो रहा है, कोई दक्षिण के कब्रिस्तान में दफन हो रहा है, कोई उत्तर के कब्रिस्तान में दफन हो रहा है। ठहर जाना मेरी कौम के शहजादों, और जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो, चारों तरफ एक ही बार मुर्दे दफन हो रहे हैं, मुनकर नकीर सारी कब्रों में पहुंच गए। अब साहब सवाल हो रहा है, बताओ मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तुम दुनिया में इस नबी के बारे में क्या कहते थे। अब जरा ठहर जाना, अगर नबी सिर्फ बशर होते तो बशर एक बार में एक ही तरफ दिखेगा या एक ही जगह जाएगा। बशर एक बार में करोड़ों जगह नहीं जाएगा। जैसे जमजम फतहपुरी साहब को या नदीम फैजी साहब को एक जगह जाना हो तो एक ही जगह जाएंगे, मगर जो ही आपने ये बड़ा मशीन वाला कैमरा लगा दिया, अब इसकी रोशनी इसकी लाइट एक जिस्म को एक बार में पूरी दुनिया में पहुंचा रही है। ये रोशनी का कमाल है, ये इस दौर के साइंटिस्टों का कमाल है। अब आप उन साइंटिस्टों से कहेंगे मेरा नबी तेरा नबी भी है, तो वो कहेगा हमारे पास तो ताकत ये है कि हम अपने साइंस के जरिए आपकी आवाज को, आपकी तस्वीर को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। क्या आपका पैगंबर एक वक्त में पूरी दुनिया में नजर आ सकता है? तो इसका जवाब यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नबी सिर्फ बशर होते तो पूरब वाले कहते ठहरो, अभी आका का चेहरा पश्चिम की तरफ है, जब पूरब की तरफ होगा तो सवाल होगा। ठहरो, अभी आका का चेहरा दक्षिण की तरफ है, उत्तर की तरफ आका का चेहरा होगा तब सवाल होगा। लेकिन फरिश्ते कहते जाते हैं और मुस्तफा सबकी कब्र में तशरीफ लाते हैं। एक बार में करोड़ों नहीं अरबों करबों कब्रों में नबी का आना बता रहा है कि नबी बशर भी है और नबी नूर भी है। बशर होकर बेलाल को इस्लाम बता रहे हैं और नूर होकर आशिकों को कब्रों में आकर अज़ाबे इलाही से बचा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब कादरी। इसलिए मेरे दोस्त खूब याद रखना, भाई दुनिया में जिंदा होना उसका ख्याल करना, ऐसा नहीं हो भाई इंतकाल कर जाए तो याद रखना आपका बेटा आपकी जिंदगी में इंतकाल कर गया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सुन्नत को जिंदा कर लेना। भाई इंतकाल कर जाए तो जनाबे अबी तालिब की सुन्नत को जिंदा कर लेना। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद मुस्तफा जाने रहमत जनाबे अबी तालिब की क़यादत में परवरिश पाते हैं। ये कौन? ये नबी की जिंदगी। इसलिए सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जब गम ज्यादा हो जाए तो क्या करें? आका ने कहा जब कोई मुश्किल फंस जाए तो मेरी जिंदगी को पढ़ लिया करो, मेरी सुन्नत को पढ़ लिया करो, मेरे तरीके को पढ़ लिया करो। सुनो, दस्तूर ये था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक के मुस्तफा जाने रहमत को खाना नहीं खिलाते। जनाबे अबी तालिब उस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक मुस्तफा जाने रहमत दस्तरखान
दस्तरखान पे नहीं आ जाते। ए मेरी कौम के लोगों, अगर तेरे घर किसी का इंतकाल हो जाए, उसने औलादों को छोड़ रखा है, उसने बीवियों को छोड़ रखा है, उसने अपने औलादों को छोड़ रखा है, आप भाई हैं, आपका भाई इंतकाल कर गया तो अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। अब खुद खाना बाद में खाइए, अपने भाई के बीवी बच्चों को खाना पहले खिलाइए, अपने बीवी बच्चों के लिए लिबास बाद में बनाइए, मगर उनके बीवी बच्चों के लिए लिबास पहले बनाइए। ये तरीका हमें मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है, ये सलीका हमें मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, आज लोगों का हाल इतना बुरा हो गया है, भाई के इंतकाल के बाद अगर उसकी औलादें बड़ी हो जाएं तो उसकी बीवी से लोग कहते हैं बेटी की शादी में जमीन बेचोगी, किसी और को न देना, मुझे ही दे देना, इसलिए कि मैं तेरा करीबी हूँ, वरना तुझसे रिश्ता खत्म हो जाएगा। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, मरहूम भाई की बीवी से जमीन खरीदने वालों, मरहूम भाई के यतीम बेटी और बच्चों से जमीनें लिखवाने वालों, क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तुम मुसलमान हो, तुम नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम मुस्तफा जाने रहमत के नाम का फातिहा कराने वाले हो, नबी के नाम पे जान निसार करने की बात करने वाले हो। ए मेरी कौम के लोगों, आज के बाद याद रखना, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत फेरना, यह आखिरत की पहचान है।